अभी मेट्रो में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर आप देखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन, इसमें एस्केलेटर था ही नहीं। अब सोचो जो बेचारा विकलांग है कैसे चलेगा प्लेटफॉर्म। जिसमें किसी को गलत बुरा किया हो तभी ऐसा पैदा हुआ है। दिस इज द कॉमन थिंकिंग ऑफ सोसाइटी, बट नाउ वी आर हैविंग, नहीं यार इसका भी अधिकार है ना, इसको भी बराबर एक्सेस मिलना चाहिए, चाहे वो जॉब हो चाहे एक्सेसिबिलिटी की हो। अब और यही सब चीजें तो वो यूपीएससी का यही फायदा पढ़ने का। आप पहले सोचो हम लोग उसकी केयर नहीं करते थे, आप सीढ़ी चढ़ गए। अभी मेट्रो में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर आप देखो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन, इसमें एस्केलेटर था ही नहीं। अब सोचो जो बेचारा विकलांग है कैसे चलेगा प्लेटफॉर्म। लिफ्ट भी नहीं थी उस समय, तो मीन्स आपने एक हिस्से के बारे में सोचा ही नहीं, तो उसका क्या हो, इक्वलिटी खत्म, है ना। या तो उसको कोई गोद में लेके चढ़े, क्या बेचारा अपने आप को क्या फील करेगा, हमेशा गिल्ट में, मैं तो भाई रेस कर ही नहीं सकता। अब आप देखो पैरालंपिक गेम्स होते हैं, खेलते नहीं खेलते, तो मीन्स नाउ यू आर ट्रीटेड इक्वल, भाई आप भी एक इंसान ही हो, आप भी इक्वल हो, कम नहीं हो हमसे, तो उनके अलग से ओलंपिक गेम। तो ये क्या होती है, ऑब्जर्वेशन, ये छोटी चीजें लोगों के समझ में नहीं आती है, बट हमें वही चीज समझना, जब आप डीएम बन जाओगे और काम ही यही होगा कि डिस्ट्रिक्ट में कैसे में ये अचीव कर सकता हूँ। ये तो है ही, चलो जस्टिस दिखता है साफ साफ, इसकी बहुत बड़ी डिटेल परिभाषा है। लिबर्टी बहुत अलग अलग तरीके से है ना। मान लो आप खुद आईपीएस बन गए, तो आप यहाँ तो पढ़ रहे हो लेकिन आपको सबसे ज्यादा लगेगा कि बस पावर मेरे पास है ना। तो आईपीएस चलो ऑफिसर रैंक के होते हैं, वो काफी सेंसिबल होते हैं, बट व्हाट अबाउट अ पुलिस कांस्टेबल, वो तो इतना पढ़ते नहीं पॉलिटी वगैरह, है ना, और उनकी लाइफ भी ऐसी होती है, तो उनको पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो लिबर्टी कर्टेल कर रहा है नहीं कर रहा, है ना। उनको तो बस ऊपर से ऑर्डर आता है, प्लस वो इतना दिमाग अप्लाई नहीं कर पाते, राइट। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर देयर। इसके अलावा फिर देन नेक्स्ट इज fraternity. Next is to promote integrity and fraternity. अब आप देखो अपनी कंट्री में जो इश्यू चल रहा है औरंगजेब की कब्र का, उससे इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, है ना। तो पॉलिटिकल माइलेज तो अपनी अलग जगह पे है, हमें उसमें जाना ही नहीं है कि भाई बीजेपी क्या कह रही है, अपोजिशन क्या कह रहा है ना। हमें देखना है भाई हम ऑफिसर हैं, और आप लोगों को हमेशा जब भी पढ़ना है चीजों को हमेशा कैसे पढ़ना है, निष्पक्ष होके, बिना इमोशन कनेक्ट किए। आप रहोगे ऑफिसर कितने साल के लिए, कम से कम 30 से 35 साल के लिए, है ना। सरकार तो किसी भी आती आती रहेगी, बट आपको वहीं रहना है हमेशा। आपके लिए क्या है, जो साफ जो चीज है वो है ट्रांसपेरेंट, बजाय इन्फ्लुएंस। और आपने क्या पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, आपने तैयारी की यूपीएससी की, आप जानते हो कि मुझे तो किसी का फायदा लेना नहीं है। आपकी तो तनख्वाह आएगी, आपको सब कुछ मिल रहा है ना। आपको तो नहीं कि भाई इसको बोलने से मेरे को वोट मिल जाएगा, आप उससे अलग हो। तो आपको क्या देखना है कि इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, मेरी इंटीग्रिटी और फेटर्निटी पे, है ना। और सबसे ज्यादा सिरदर्दी किसके लिए है, आपके लिए। भाई अगर मान लो अभी नागपुर में दंगा हुआ, प्रॉब्लम किसके लिए है, वहां के डीएम और एसपी के लिए। फिर मौतें होंगी तो आपसे सवाल होगा, डीएम पुलिस क्या कर रही थी वहां पे। लोग मरेंगे तो आपकी नौकरी पे बात आएगी, तुम क्या कर रहे, तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, है ना। ऐसे आप लोग किसान आंदोलन जब होता है तब भी कौन अलर्ट पे रहता है, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जिसको बयान देना है वो तो निकल जाएगा, वो तो, है ना। जिसको लगाना है वो तो माचिस की तिल्ली से आग लगा निकल जाएगा, आग बुझानी आपको है। या अगर आप पहले से सचेत हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले से चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, लोगों को र्यूमर से दूर कर सकते हो। भाई ये सब फालतू की चीजें आप इसे मत पढ़ो, है ना, ये प्रोटेक्शन है। तो वो सारी, कल को मान लो आप आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर बन गए, आईएएस लोग वहां भी आते हैं, तो आपका काम क्या है, उस मॉन्यूमेंट को बचाना। ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि तोड़ दो जाके, आपको क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। तो पुलिस क्यों वहां पे पहरा दे रही है, इसी वजह से दे रही है, और उसके लिए आपको किसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये चीज की। प्लस आप देखो कि कहीं भी मान लो जुलूस निकलता है, या कहीं भी मान लो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं परमिशन देता हूँ या देती हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, है ना। क्या इससे लोग अपना त्योहार अच्छे से मनाएंगे या आपस में लड़ लेंगे, है ना। तो आपका काम क्या है कि आपके जिले में शांति बनाए रखना, ना कि अशांति फैलाना।
आप बैड एलिमेंट से कैसे डील करते हो। कई बार आप देखो जब बात होती है लॉ एंड ऑर्डर, है ना, वोट की बात आती है कि इसकी सरकार आएगी तो क्या होगा, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, है ना, इसकी सरकार आएगी तो ये चीज हो जाएगी, तो आप किसको लाते हो, इसको बीच में लेके आते हो। क्योंकि यार बैड एलिमेंट्स ज्यादा हावी होंगे तो किससे फर्क पड़ेगा, इंटीग्रिटी पे फर्क पड़ेगा, है ना। तो आपको ये या तो ये आपको कौन टारगेट दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन खुद बता रहा है, उसमें कौन प्रीएम्बल बता रहा है कि आपको ये सारी चीजों को क्या करना है, अचीव करना है। इतने साल बाद भी हम लोग अभी इनको अचीव नहीं कर पाए। सर मैंने प्रॉब्लम बताइए आपको। आप देखो आज भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा लोगों को। आज भी जो आप देखते हो कितने सारे बच्चे, कितने सारे लोग जेल में बंद हैं जिनको एक वकील तक नहीं मिला आज तक। तो अब कई बार हम कहते हैं ना कि जो लॉ किसके पॉकेट में, अमीर लोगों की पॉकेट में है ना, न्याय किसको मिलता है, इसके पास पैसा है, बड़ा वकील जो खड़ा कर सकता है, गरीब आदमी बेचारा जेल में है। और यही सवाल यूपीएससी पूछती है आपसे अलग अलग तरीके से। जब क्वेश्चन आता है आपका क्रिमिनल जस्टिस एक्ट को लेके या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेके, तो आप जो पुलिस पे उंगलियां उठती हैं, है ना, जुडिशरी पे भी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कल ही एक जज के घर पे 15 करोड़ रुपए मिले। तो जो जज पहले बिक चुका है वो क्या जस्टिस देगा आपको, है ना। और जस्टिस सर्व नहीं होगा तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी। ऐसे ही इक्वलिटी, आज भी अगर आप देखते हो जो न्यूज़पेपर खबरें आती हैं कि मान लो कहीं किसी दलित को पीट दिया, है ना, कहीं किसी वुमेन को पीट दिया, है ना, या कहीं किसी का मर्डर कर दिया, वो सब क्या है, इनइक्वलिटी, लिबर्टी, है ना। अगर आपको किडनैप भी कर लिया वो भी क्या है, आपकी लिबर्टी का अगेंस्ट है। आप देखो कई बार, और इसके बहुत अलग अलग एग्जाम्पल्स रहते हैं, और ये सब चीजें मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ विद एग्जाम्पल्स कि ये सब चीजें कई बार एसए में एक्सप्लोर करनी होती है। हम एसए पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें एसए में भी आती हैं। तो आपको पहले समझना है, डेफिनेशन रटना नहीं है, किसी डेफिनेशन रट ली बस, डेफिनेशन जस्ट वन ऑफ द पार्ट, बट एक्चुअल लाइफ में वो कैसे हो रहा है ना, एक्चुअल लाइफ में वो आपकी लिबर्टी कर्टेल कैसे हो रही है। एक्चुअल लाइफ में आपको मान लो कोई फॉर्म नहीं भरने दे रहा, माँ बाप पढ़ने नहीं दे रहे हैं, है ना, या आपकी मैरिज भी आपके अगेंस्ट कर रहे हैं। और सब चीज हम कहाँ देखेंगे, आर्टिकल्स में भी देखेंगे, राइट टू लाइफ, है ना, बोलते हैं माई लाइफ माई रूल्स, है ना। आप देखो बीच में मी टू कैंपेन चला था काफी, है ना। तो ये सब क्या है कि भाई आपकी लिबर्टी पे अटैक हो रहा है। मान लो आप यहाँ बैठे क्लास में, अभी कोई इंसान कमेंट ही कर दे तो भी किसके अगेंस्ट है, आपकी लिबर्टी के अगेंस्ट है। लिबर्टी इज नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटल भी है। इसे हम किसी बात करते हैं, डेटा प्राइवेसी लॉ की। तो सरकार क्यों लेके आई डेटा प्राइवेसी, भाई मेरा व्हाट्सएप कोई दूसरा कैसे कर सकता है। इसलिए आप देखो एनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं, क्यों होते हैं, या सरकार अगर आपका फोन टैप कर रही है तो इसका मतलब अभी प्राइवेसी खतरे में। तो एक एक स्टेप पे आप किससे डील कर रहे हो, इससे डील कर रहे हो, है ना। जब आप बन जाओगे, कल को मान लो आप पुलिस हो और आपके पास अथॉरिटी किसी का फोन टैप करने की, मान लो आप आईपीएस हो, तो अपनी पावर का मिस यूज कर रहे हो कि आपको मान लो किसी से दुश्मनी निकालनी है ना, और लोग करते भी हैं ऐसा। तो आपने सब फोन ही किस पे लगा दिया, सर्विलेंस पे लगा दिया, कि बात करती है, कहाँ जाती है ना, क्या अकाउंट में कितना पैसा, क्या आपने एक फोन मारा अपने दोस्त को, वो क्या है, इनकम टैक्स में है, ये पैसे इसके अकाउंट में, अच्छा इतने हैं, आप बढ़वाओ इसके, है ना। ऐसे दैट इज द पावर। लेकिन पावर थी आपकी किसके लिए, जस्टिस सर्व करने के लिए, बट आप क्या कर रहे हो, अपना रिवेंज ले रहे हो।